परम सत्कारयोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जैसा कि कल सारी संगत को हमने अपडेट कर दिया था कि बाबा जी कल अपने हेलीकॉप्टर से कश्मीर के बसौली में पहुंचे थे और हमने आपके साथ कल कश्मीर हुए सवाल जवाब भी साझा कर दिए थे जी। तो सात संगत जी, आज इस साखी में हम आपको बताएंगे कि अभी कुछ समय पहले भी बाबा जी जम्मू कश्मीर में गए थे, जहां जम्मू में बाबा जी ने सत्संग भी किया था। उस दौरान बाबा जी अकेले ही अपने ड्राइवर के साथ कैसे अपनी रूह को लेने गए थे और कैसे अपनी उस रूह को परमार्थ का ज्ञान दिया था। आज की साखी में हम वही बताने जा रहे हैं जी। जम्मू सत्संग से पहले बाबा जी अपने ड्राइवर को लेकर कार के ज़रिए एक जंगल के एरिया में गए। उस जगह हेलीकॉप्टर ले जाना संभव नहीं था, तो बाबा जी अपने ड्राइवर के साथ उस जगह पहुंचे। और जब बाबा जी कार से जा रहे थे तो रास्ते में बाबा जी ने एक साधु को उस सुनसान जंगल में और धूप में पैदल चलते हुए देखा। तो बाबा जी ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा और ड्राइवर से कहा कि ये साधु इतनी धूप में और इस सुनसान जगह में अकेला जा रहा है और इसने पैरों में जूती भी नहीं पहनी हुई है। तुम इसके पास जाओ और इसको मेरे पास लेकर आओ। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि बाबा जी, ऐसे तो यहाँ बहुत से इस तरह के लोग मिल जाते हैं। तो बाबा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम इस साधु को मेरे पास लेकर आओ। तो ड्राइवर साहब गाड़ी से उतरे और साधु के पास गए और साधु से कहने लगे कि उसको बाबा जी ने बुलाया है। तो साधु कहने लगा कि उनको मुझसे काम है तो वो मेरे पास आए, मैं क्यों उनके पास जाऊं। तो ड्राइवर साहब कहने लगे कि तुम जानते भी हो वो कौन है। तो साधु कहने लगा कि वो भी मालिक के ही बंदे हैं और मैं भी मालिक का बंदा हूँ, उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। तो ड्राइवर साहब को थोड़ा गुस्सा आया और ड्राइवर साहब कहने लगे कि वो एक पहुँचे हुए संत हैं। ये कहकर वो वापस कार में आकर बैठ गए और बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी, ये साधु तो बड़ा बदतमीज़ है। ये कहता है कि उसमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है और अगर उनको मुझसे काम है तो वो मेरे पास आए। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े। सात संगत जी, बाबा जी तो अपनी इस रूह को लेने आए थे। तो बाबा जी ने ड्राइवर साहब को कहा कि कोई बात नहीं, मैं उसके पास जाता हूँ। तो ड्राइवर साहब ने कहा कि बाबा जी, जैसी आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो बड़ा बदतमीज़ी से बात करता है। तो बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं। इसके बाद बाबा जी कार से बाहर आए और साधु के पास गए और साधु से कहने लगे कि आप इस सुनसान जंगल में नंगे पैर चल रहे हो, आप ये मेरी जूती पहन लो। तो साधु ने कहा कि नहीं, मैं हर तरह की दुनियावी चीज़ का त्याग कर चुका हूँ और परमार्थ के रास्ते पर चल पड़ा हूँ, मुझे आपकी जूती नहीं चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि क्या इन सब चीज़ों का त्याग कर देने से परमार्थ हासिल होता है। तो साधु ने कहा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके ड्राइवर साहब कह रहे थे कि आप बहुत पहुँचे हुए संत हो, तो आप ही बताओ परमार्थ कैसे मिलता है, क्या और भी कोई तरीका होता है। तो बाबा जी ने कहा कि परमार्थ पर चलने के लिए हमें दुनियावी चीज़ों से दूर होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जंगल या पहाड़ों पर अकेले रहने की ज़रूरत है। परमार्थ तो अपने अंदर से ही मिलता है। जब हम मालिक के नाम की भक्ति करते हैं, भजन सिमरन करते हैं, तो हमें अपने अंदर ही मालिक की अनुभूति हो जाती है और परमार्थ को पाने के लिए हमें अपने घर परिवार और पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मालिक किसी को आज तक जंगलों या पहाड़ों में मिल सका है। मालिक तो हर इंसान के अंदर है और हम मालिक को बाहर ढूंढ रहे हैं। ढूंढना है तो मालिक को अपने अंदर ढूंढो।
जो ये बात समझ जाता है उसको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। बाबा जी की बातें सुनकर साधु बड़ा ही प्रभावित हो रहा था। तो साधु कहने लगा कि क्या आप मुझे वो युक्ति बता सकते हैं जिससे कि मैं परमार्थ को पा सकूं, सच्चे ज्ञान को पा सकूं। आप मुझे वो रास्ता बता दीजिए। तो बाबा जी ने कहा ये रास्ता मुश्किल है। तो साधु कहने लगा कि मैं पिछले बहुत सालों से इस मुश्किल को ही सुलझा रहा हूँ, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तो बाबा जी ने कहा कि इस मुश्किल को सुलझाने के लिए हमें अंतर ध्यान होना पड़ता है। तो साधु कहने लगा कि आप मुझे कब वो युक्ति बताएंगे जिससे कि मैं मालिक से मिल सकूं। तो बाबा जी ने कहा कि तुम मुझसे मिलने डेरे आना। तो साधु कहने लगा कि मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इसके बाद बाबा जी वहाँ से चले जाते हैं और कुछ दिन के बाद ये साधु डेरे पहुँच जाते हैं और जाकर सेवादारों से बाबा जी से मिलने की बात की। तो सेवादारों को पहले से ही बाबा जी ने बताया हुआ था कि आज एक साधु मुझसे मिलने आ रहे हैं। सासंगत जी जो एक पूर्ण संत होते हैं, जब कोई उनसे मिलने जा रहा होता है तो उन्हें पहले ही इसका पता चल जाता है कि आज कौन मिलने आ रहा है। तो सेवादारों को क्योंकि पहले से ही पता था, तो वो साधु को लेकर बाबा जी के पास पहुंच गए और बाबा जी से मिलने के कुछ दिन तक साधु डेरे में रहे और फिर कुछ दिन के बाद बाबा जी ने साधु को नामदान की बख्शिश कर दी। और नामदान पाकर साधु बाबा जी से कहने लगे कि बाबा जी मैं इतने साल यूं ही भटकता रहा, अगर आप मुझे पहले ही मिल गए होते तो आज मेरी अवस्था कुछ और ही होती। तो बाबा जी ने समझाया कि इस संसार में हर काम अपने समय पर ही होता है। हम हर चीज़ की जल्दी कर बैठते हैं और हमारी जल्दी करने से जो काम जिस समय पर होना लिखा है तो मालिक उस काम के होने का समय नहीं बदल देगा। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ की जल्दी नहीं करनी चाहिए और मालिक से कुछ नहीं मांगना चाहिए। जब समय आता है तो वो चीज़ हमें अपने आप मिल जाती है। इसके बाद साधु वहीं डेरे में रहने लगे और अब वो वहाँ रहकर सेवा भी करते हैं और भजन सिमरन भी करते हैं। साध संगत जी ऐसे होते हैं पूर्ण संत जो अपनी रूहों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लेते हैं। ये साधु तो इंसान ही था। बाबा जी तो दूसरी जुली में गई अपनी रूहों को भी तार देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने बाबा जी की शेर को तारने वाली साखी भी अपने चैनल पर सुनाई थी कि कैसे एक सुनसान पहाड़ पर बाबा जी एक शेर से मिलने जाते हैं और बाबा जी को देखकर शेर रोने लगता है और बाबा जी अपनी उस रूह को मुक्ति दिलवाते हैं। अगर आप शेर वाली साखी भी सुनना चाहते हैं जी तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। साध संगत जी आज की साखी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी और अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए जी, जिससे कि हम जान सकें कि बाबा जी की संगत दुनिया के किस कोने से बाबा जी की साखियाँ सुन रहे हैं जी। और संगत से एक और विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।